नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सवर संधि के उपभेद और उपभेदों में हमने यण सवर संधि के बारे में चर्चा की थी कल लास्ट वीडियो में। दोस्तों, आज हम उसी से बिंदु को प्रारंभ करते हुए यण संधि के काफी उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम वर्धी संधि पर भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं कि यण संधि क्या है। कल चर्चा तो कर चुके थे कि यण सवर संधि है वो सवर संधि का उपभेद है, और ये हम पढ़ेंगे कि यण सवर संधि कब बनती है और कहाँ बनती है। दोस्तों, हम बात करें कि यण सवर संधि होगी वो होगी ई या ई के बाद में असमान स्वर योग करता है। ई या ई के बाद में असमान स्वर योग करता है। ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। पहली बात हमने ये पढ़ी है। असमान का मतलब होता है ई के बाद में ई स्वर नहीं होना चाहिए, यानी ई को छोड़कर बाकी जो 9 स्वर बच गए वो हों, तो यानी कि ई हमें बदलेगा, निश्चित ही बदलेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ऊ या ऊ हो प्लस असमान स्वर हो, यानी क्या ऊ के बाद में ऊ नहीं होना चाहिए। अगर सम्मान आ जाता तो दीर्घ में चला जाएगा, लेकिन यहाँ असम्मान की बात की है। असम्मान मतलब ऊ को छोड़कर, तो ऊ के स्थान पर वह आदेश हो जाएगा। दो बात हमने पढ़ ली है। तीसरी बात इसकी है कि री स्वर हो, उसके बाद में असम्मान स्वर हो, और असम्मान स्वर कितने होंगे? 10 होंगे, क्योंकि री तो एक होता है और बाकी और हो जाएंगे। तो री किस में चेंज हो जाएगा? रे में चेंज हो जाएगा। तो इसे ही नाम देते हैं यण सवर संधि। इसे ही नाम देते हैं यण सवर संधि। परिभाषा कल पढ़ चुके हैं। आज मैं उदाहरणों पे चर्चा करता हूँ। पहला जो हमारा उदाहरण है आज का इस संधि का, कल हमने बात की थी नयून की, न्यू की। तो दोस्तों, आज मैं शब्द की बात कर लेता हूँ। तो मेरे पास शब्द है अध्यापक। किसकी बात करूंगा मैं? अध्यापक। ये तो मेरा शब्द हो गया। अब शब्द आ गया, अब दूसरा शब्द मैं ले जाता हूं व्यायाम। शब्द मैं ले लेता हूं व्यंग्य। अब ये शब्द तो मेरे पास आ गए दोस्तों। तो शब्द आ गए तो एक और ले लेता हूं मैं मधुमरी, और एक ले लेता हूं मैं अन्नवे। अब पहचान कैसे करनी है कि सवर में यण संधि कैसी होगी? यहाँ पे पहचान के नियम की बात करेंगे तो पहला जो हमें नियम को प्रारंभ करने पहले जो हमारी बात होगी उसको याद रखने के लिए पहले हमें कोई भी जो पद होगा ना उसके अंदर अर्धवर्ण का चयन करना है। किसका चयन करना है? अर्धवर्ण का, यानी बोले तो आधा वर्ण जहां पद में हो, पहली बात। और उसके बाद में यानी कि 1/2 यानी आधा वर्ण हो, प्लस उसके बाद में यह हो, वह हो और रे हो। तो हमें क्या करना है? 1/2 को तो पूरा लिख देना है, और उसके बाद में यदि यह है तो ई की मात्रा लगा देंगे, यदि वह है तो ऊ की मात्रा लगा देंगे। छोटा या बड़ा ये शुद्धि के आधार पे करेंगे। यदि रे है तो उसके स्थान पर री की मात्रा लगा देंगे। दूसरी बात, प्लस के बाद में क्या लिखे? इसमें इन वर्णों में जिस स्वर की मात्रा है उस स्वर से ही यानी कि द्वितीय पद का प्रारंभ कर देंगे। यानी कि ये हमारी बात होगी। यानी 1/2 यानी आधे वर्ण के बाद में यदि यह वह रे वर्ण हो तो आधे वर्ण को पूरा लिख देंगे। यदि यह है आगे तो ई या बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, और यदि वह है तो हम ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे, और यदि रे स्वर है तो री की मात्रा लगा देंगे। और प्लस के बाद में इन वर्णों में जिस स्वर की मात्रा है उसी से स्वर का प्रारंभ कर देंगे। उन नियमों को मैं चर्चा करूंगा और उदाहरण में एक बार लिख देता हूं एक साइड में
तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम दिए गए पद में अर्धवर्ण का चयन करते हैं। पहली बात आ जाएगी, पहले जो पद होगा, जैसे अध्यापक में द है, वह है, वह है, द है, न है, इस तरह से देख लेंगे। दूसरी बात, इसके बाद में यह है, वह है, वह या रह दिखे, त्रय के रूप में दिखेगा वो। उसके बाद में अर्धवर्ण के बाद यह, वह, रे किसके रूप में मिलेगा, त्रय के रूप में मिलेगा। यह वह रे वर्ण हो तो अर्धवर्ण को पूरा लिखेंगे या लिखकर यह वह रे के अनुसार मात्रा लगा देंगे। ये तुम्हारी दूसरी बात हो गई। पहले चयन कर लेंगे, फिर आधे वर्ण के बाद यह वह रे के अनुसार मात्राएं लगा देंगे। और तीसरी जो हमारी बात होगी वो ये होगी, द्वितीय पद होगा, मात्रा लगा दी, यह वह रे में, यह वह रे में, यानी त्रय के रूप में मिलेगा। त्रय में जिस वर्ण की या स्वर की, जिस स्वर वर्ण की मात्रा है उससे द्वितीय पद का प्रारंभ करेंगे। ये तीन बातें याद रखनी है। पहले तो आधे वर्ण का चयन करना है, आधे वर्ण के बाद में यह वह वर्ण देखना है। यह वह वर्ण है तो आधे वर्ण को पूरा लिख देंगे। पूरा लिख कर यदि आधे वर्ण के बाद में यह है तो ई की मात्रा, वह है तो ऊ की मात्रा, और त्रय है तो री की मात्रा हमें लगा देंगे। और अंत में क्या होगा, आगे जो यह वह वर्ण है उससे द्वितीय पद का प्रारंभ कर देंगे। आइए एक उदाहरण के साथ, जैसे मैं इसको इसे लेता हूं, अध्यापक। आधे वर्ण का चयन करना है, आधा वर्ण है, आधे वर्ण को क्या लिख देना है, पूरा लिख देना है। देखो आगे क्या है, यह वर्ण है, यह है तो किसकी मात्रा, ई की मात्रा, प्लस यह भी किसकी स्वर की मात्रा है, आपकी, क्या लिख देंगे, आपक। क्या बना, अधीज और आपक। समझ में आ गई। उसी दूसरी बात करें, शब्द है मेरे पास व्यंग्य। क्या है, व्यंग्य। और व्यंग्य की दोस्तों बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, वी प्लस अंगे। क्या बनेगा, वी प्लस अंगे, क्योंकि वह आधा है, आगे यह है, तो वह को पूरा लिखकर यह की मात्रा ई लग जाएगी। ए में कौन सा स्वर है, अंग, तो अंगे, वी प्लस अंगे। समझ में आ गई। उसे दूसरा उदाहरण है अन्वे। क्या है, अन्वे। देखो अन्वे की बात करें तो देखो आधा वर्ण न है तो न को पूरा लिख दो, उससे पहले ए तो इसको भी लिख दो। आगे क्या है, वह, यह होता तो ई की मात्रा लगेगी, वह है तो ऊ या ऊ की मात्रा लगेगी। तो किसकी मात्रा, छोटा अन्नू, अन्नू उपसर्ग होता है उसमें छोटा होता है, प्लस वह में किसकी मात्रा है, ए की। तो क्या बनेगा, अन्नू प्लस ये, अन्नू प्लस ये। अगला उदाहरण लेते हैं, शब्द है मध्यवरी। क्या है, मध्यवरी। देखो दोस्तों यहाँ पे देवर्ण आधा है तो कोई दिक्कत नहीं, दे को पूरा लिख लिया। आगे कौन सा वर्ण है, आगे वह है, तो वह है तो किसकी मात्रा, ऊ या बड़ा ऊ, लेकिन मधु में हमेशा छोटा आता है
तो मधु प्लस वह तो ऊ में चेंज हो गया, लेकिन वह आधा था वो निकल के गया, लेकिन इसमें क्या है, क्या बना, मधु प्लस हरी, मधु प्लस हरी हो गया ना। उसके बाद हम बात करें शब्द है पर्यंत, क्या है, पर्यंत। अब देखो दोस्तों, पैर रे से पहले बोला जा रहा है ना, तो हम लिख देंगे पै, रे को रे लिख देंगे। आगे ये है तो किसकी मात्रा, री की, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये में कौन सी मात्रा, एन, क्या बनेगा, परिजोड़ अंत, और संधि कौन सी होगी, एड़। अगला जो शब्द है मेरा प्रत्यय, क्या है, प्रत्यय। ध्यान रखना है, तय वर्ण है आधा, आगे यह है तो पैर तय, आगे यह है तो ई की मात्रा प्लस ये में क्या है, ए, क्या बनेगा, प्रतिजोड़ ए, प्रतिजोड़ ए। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है व्युत्पत्ति, क्या है, व्युत्पत्ति, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो वह के बाद में यह है तो वह को पूरा लिख देंगे, आगे यह वर्ण है तो ई की मात्रा लगा देंगे, वी बन गया। यह ई में बदला तो यह में किस स्वर की मात्रा है, ऊ की। अगला प्रारंभ कर देंगे व्युत्पत्ति, क्या बना, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति में वी प्लस उत्पत्ति। तो शब्द है मेरे पास देव्यर्पण, क्या है, देव्यर्पण। देखो दोस्तों, आधा वर्ण ढूंढ लिया, वे देव लिख लिया, लेकिन आगे क्या है, यह वर्ण है, और यह किस में चेंज होगा, ई या बड़ी। हमें पता देवी में देवी बड़ी आएगी, इसीलिए इसका चयन करेंगे। आगे क्या है, प्लस लगा देंगे। यह तो गया इधर, लेकिन यह में क्या बच गया, है, क्या बन गया, अर्पण। देवी जोड़ अर्पण, देवी जोड़ अर्पण। अगला उदाहरण है प्रत्यावर्तन, क्या है, प्रत्यावर्तन। पहले आधे वर्ण का चयन करो, तय, तो क्या कर दिया, पैर तय, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे तय के बाद में क्या है, ये तो किसकी मात्रा, ई की, और प्रति उपसर्ग होता है इसमें, ई हमेशा छोटी होती है, प्लस यह तो चल गया ई में। अब यह की जगह क्या बच गया, आ, क्या बन गया, आवर्तन, प्रतिजोड़ आवर्तन। उसके बाद बात करें, मेरे पास शब्द है महय आधार, क्या है, महय आधार। ये हमारे पास शब्द है, बहुत बार संधि पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे आधा वर्ण है तो मैं है को अलंत है ना, उसके बाद में यह वर्ण है तो मैं ही, क्या लगेगा, मैं ही। लेकिन मैं ही हमेशा छोटी नहीं होती, तो मैं ही क्या होगी, बड़ी होगी। मही प्लस आधार, क्या होगा, मही प्लस आधार। दोस्तों दूसरी बात करें, शब्द है मेरे पास नार्योचित, नार्योचित, बताइयो, नार्योचित शब्द क्या है, नार्योचित। देखो रे वर्ण है ये से पहले, तो ना रे को पूरा लिख लेंगे। आगे क्या है, ये है तो किसकी मात्रा, एक ही। अब नारी शब्द कैसे लिखा जाता है, ऐसे तो नहीं होता, नारी शुद्ध होता है बड़ी ई, तो क्या लगेगी, नारी प्लस, यह तो ई में बदल गया, लेकिन यह में क्या है, ऊ को बाहर निकाल लो, आगे जैसा दिखो, नारी प्लस उचित। और नारी उचित में संधि कौन सी, एण सवारे संधि। अगला हमारा उदाहरण है अभ्युदय, क्या है, अभ्युदय, क्या है, अभ्युदय। पहले आधे वर्ण का चयन करना है, ये लिखी हुई बात है। आधा वर्ण क्या है, एब है, तो पूरा लिख लेंगे। आगे यह वर्ण है तो किसकी मात्रा लगा देंगे, ई की, क्या बनेगा, अभी प्लस यह में किसकी मात्रा थी, ऊ को बाहर निकालेंगे, क्या लिखेंगे, अभ्युदय, क्या बनेगा, अभ्युदय। अगला उदाहरण है प्रत्युत्तर,
क्या है, प्रत्युत्तर। देखो दोस्तों, तय के बाद में यह वर्ण है तो तय को लिख दिया पूरा, आगे यह है तो प्रति प्लस यह की बन गई ई, तो यह में किसकी मात्रा ऊ की, छोटा तो बाहर निकालेंगे, प्रति जोड़ उत्तर। संधि कौन सी होगी, यण स्वर संधि। दोस्तों अब हम बात करेंगे वह वर्ण के बाद मेरे पास शब्द है तनवंगी, शब्द है मेरे पास अन्वे, शब्द है मेरे पास मधवरी, चर्चा तो कर ली इनकी। शब्द है मेरे पास सौलभ, शब्द है मेरे पास स्वागत, इनकी चर्चा करते हैं। तनवंगी में न आधा है, आधा वर्ण का चयन करना पहले, उसके बाद में यह वह वर्ण देखना है, यहाँ पे वह है तो तय, फिर आधे वर्ण को पूरा लिख दो, वह है तो ऊ की मात्रा तन्नु प्लस वह में कौन सा स्वर है, अंग, तो क्या बनेगा अंगी, तनु जोड़ अंगी। संधि कौन सी होगी, यण स्वर संधि। अब बात करें स्वागत की, स वर्ण आधा है तो स को लिख लो पूरा, आगे वह वर्ण है ऊ की मात्रा प्लस वह में कौन सा स्वर है, आगत, उसको बाहर निकाल के लिख दो, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। दोस्तों उसी बात करें मधुरी की हमने करी थी, क्या बनेगा, मधु जोड़ हरी, मधु जोड़ हरी। उसके बाद करें सौलभ, सौलभ में से और वह आधा वर्ण यहाँ है, लेकिन यहाँ ल आधा है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा पे, तो छोड़ दो इसको, तो क्या बन जाएगा सु प्लस एलफ, क्या बनेगा सु जोड़ एलफ। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं शब्द है मेरे पास समन्वय, क्या है समन्वय, बहुत अच्छा उदाहरण है। अब देखो क्या बनता है, से मैं न आधा तो पूरा लिख दो, न क्या के वह है तो वह तो ऊ की मात्रा, समनु प्लस है, क्या बनेगा समनु प्लस है। दूसरा उदाहरण है मेरे पास वधूर्थ, क्या है वधूर्थ। यहाँ पे देखो दोस्तों बनेगा वधू, वधू हमेशा बड़ा ही आता है, प्लस अर्थ, क्या बनेगा वधूर्थ में वधू जोड़ अर्थ। उसके बाद में हम बात करें गुरुआदेश, शब्द है गुरुआदेश, क्या बनेगा इसमें गुरु प्लस आदेश, क्या बनेगा गुरु प्लस आदेश। क्यों, क्योंकि रे यहाँ है, रे या तो रे पूरा, देखो गु रे वा, रे यहाँ है तो रे को पूरा गु रह जाएगा, अब आगे क्या है वह तो ऊ की मात्रा, आगे क्या बनेगा आदेश, गुरुआदेश। अगला जो उदाहरण है वाणी वाणयोचित्ते, वाणयोचित्ते, ये है वाणयोचित्ते। देखो यहाँ पर क्या है एणे, एणे के बाद में क्या है ये तो वा, एणे को लिख दो पूरा एणे, आगे ये तो नी, वाणी प्लस आगे क्या है ये में आउ की मात्रा, क्या लिख देंगे औचित्ते, वाणी औचित्ते में संधि कौन सी होगी, यण स्वर संधि। अगला जो उदाहरण है मेरा वो है परमाणव, परमाणव स्त्र, परमाणु स्त्र। इसमें देखो क्या होगा परमा, एणे है तो पूरा लिख लो, वह है तो ऊ की मात्रा, परमाणु ए में वह में किसकी मात्रा अस्तर, परमाणु जोड़े अस्तर। और ये हमारी संधि कौन सी यहाँ पर है, यहाँ पर हमने चर्चा कर ली कौन सी संधि की, यण संधि। अब बात करते हैं कि री संधि कैसे, री के बाद में समान स्वर आता है तो उसका रे कैसे बनता है। अब बात करेंगे री स्वर के बाद में, री स्वर के बाद में
असमान स्वर, असमान स्वर आए तो री किसे बदलता है, रे में। अब हम इस उदाहरणों की चर्चा करेंगे इससे संबंधित। दोस्तों पहला उदाहरण मेरे पास मातृ प्लस आदेश, क्या है, मातृ प्लस आदेश। प्रथम पद के अंतिम होने क्या हो, री, आगे असमान स्वर, तो माँ तय अलंत करके री अंतिम तो होनी है, समझ में आई। प्लस आगे क्या आदेश, आदेश का प्रथम वर्ण क्या है, आ प्लस देश, ध्यान से समझना। अब देखो री के बाद में असमान स्वर आता है तो री किससे बदलता है, रे में बदलता है। अब हमारे पास टुकड़े आ गए, ये असमान स्वर आने के कारण री बदल गया रे में, इधर बच गया माँ तय अलंत। अब इसको जोड़ेंगे ना, माँ तय अलंत है लेकिन आगे तय को स्वर नहीं मिल रहा, व्यंजन है, व्यंजन है क्योंकि रे व्यंजन है। तो हमने पढ़ा था तय प्लस रे बराबर बनता है त्रे, और प्लस उसमें आ जाए ए तो पूरा बन जाएगा त्रे। अब देखो माँ तय प्लस रे, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, मात्रे, त्रे बन गया, ये आधा, लेकिन आगे क्या मिल गया, स्वर, क्या बन गया, मात्रा प्लस क्या जुड़ जाएगा इसका, देश, मात्रा देश, क्या बन जाएगा, मात्रा देश। उसके बाद हम अगले उदाहरण की चर्चा करें, मातृ जोड़ इच्छा, मातृ जोड़ इच्छा, इसकी चर्चा करें। प्रथम पद के अंत्य ध्वनि क्या है, री, आगे क्या है, ईश्वर है, इसको एक बार छोड़ दो। री, री के बाद में क्या है, ई, तो री किससे बदलेगा, रे में बदलेगा। इससे पहले क्या है, माते रे प्लस आगे क्या है हमारे पास, इच्छा, इच्छा। अब देखो ये क्या, माँ त्रे, तय हो रहा है त्रे, आगे ईस हो रहा है, तो कौन सी, मातृ छोटी है, और क्या, मातृचा। मातृचा में संधि कौन सी होगी, यण संधि, मातृ जोड़ इच्छा। उसके रूप में बात करें, शब्द है मेरे पास पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। प्रथम पद के अंतिम ध्वनि क्या है, री, आगे क्या है, ए, अनुमति। इस ए के कारण री किसने बदल गया, रे में। पीछे क्या बचा, पीते रे प्लस अनुमति। अब देखो तय और रे मिलकर क्या बना देंगे, त्रे, क्या बन जाएगा, पीत्रे, आगे क्या है, एनु, तो क्या बन जाएगा, पीत्रे, पीत्रे, आगे क्या, नु, तो क्या, नुमति, क्या बनेगा, पित्रेनुमति, क्या बन जाएगा, पित्रेनुमति। ऐसी चर्चा हमने की है कि री स्वर के बाद में और करें शब्द की, देखो शब्द है पितृ प्लस इच्छा, पितृ प्लस इच्छा, तो क्या हो जाएगा, पितृच्छा, क्या बनेगा, पितृच्छा। ऐसे हमने चर्चा की। और इस संधि को कौन सी संधि कहेंगे, यण स्वर संधि। यदि ए के बाद में ई आता है तो ऐसे हम चर्चा करेंगे आगे। तो अब हम करेंगे अगली जो हमारी संधि होगी वो होगी हमारी वृद्धि सवरे संधि। वृद्धि सवरे संधि कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वरे संधि किसे कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि यानी कि वृद्धि होना, एक से ज्यादा होना। दोस्तों हम बात करेंगे वृद्धि स्वर होते हैं दो, एक तो होता है ऐ और एक होता है औ। हर बार ये बनेंगे दोस्तों, क्या है, यदि ए या आ प्रथम पद की अंतिम ध्वनि हो प्लस आगे वाला वर्ण
ए या ऐ हो तो वो ऐ में आदेश हो जाएंगे। दूसरी बात, ए या आ प्रथम पद की अंतिम ध्वनि हो और आगे ओ या अव ध्वनि आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। ये हमारी जो वर्ती संधि कहती है। वर्ती संधि क्या कहती है, यदि ए के बाद में ए आए तो भी ए बनेगा, आ के बाद में ए आए तो भी ए बनेगा, ए के बाद में ऐ आए तो भी ऐ बनेगा, आ के बाद में ऐ आए तो भी ऐ बनेगा, ए के बाद में ओ आए तो भी औ बनेगा, आ के बाद में ओ आए तो भी औ बनेगा, ए के बाद में ओ आए तो भी औ बनेगा, आ के बाद में ओ आए तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा। यानी हर स्थिति में वर्ती स्वर ही लिखा जाएगा। उदाहरण पे चर्चा करते हैं कैसे होता है। मेरे पास है सदा प्लस एव, क्या है, सदा प्लस एव। उदाहरण क्या है, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। बात करें सदा पद है, उसमें अंतिम ध्वनि क्या है, आ को बाहर निकाला तो पीछे क्या होता, सद, क्या होता, सद। आगे क्या है, ए वर्ण है और वह को मैंने एक बार इधर ले लिया। क्या कहा, आ के बाद में ए आए तो भी क्या बनेगा, ऐ, और दोनों का रूप क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऐ। प्लस, प्लस के बाद में यहाँ पे बचा वह, यहाँ पे बचा सद। जोड़ेंगे से दलंत है तो ऐ की मात्रा ये क्या बनेगा, सदैव। क्या बनेगा, सदैव। उसी रूप में बात करें, शब्द है मेरे पास तथा प्लस एव, क्या है, तथा प्लस एव। तथा में अंत्य ध्वनि क्या है, आ, अंत्य ध्वनि क्या है, आ, और आगे क्या है, ए, आगे क्या है, ए। तो इसीलिए दोनों क्या बना देंगे, ऐ बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ऐ। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ऐ बनाएंगे, ऐ बनाएंगे। इससे पहले क्या था, तत्, क्या हो गया, तत्। आगे क्या हो गया, वह। जोड़ेंगे तय, थे आधा है, ऐ की मात्रा क्या बनेगा, तथ्यव। और तथ्यव में संधि कौन सी होगी, तथ्यव में संधि होगी वृद्धि स्वर संधि। अगला उदाहरण हमारा इसी का शब्द है परमोज। क्या है, परमोज। देखो क्या होगा, परमोज का शब्द है परम प्लस ओज, परम प्लस ओज। क्या बनेगा, ए है, आगे क्या है, औ, क्या बनेगा, औ, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, औ बनाएंगे। क्या बनेगा, परमोज। अरे औ की मात्रा किस में लग जाएगी, औ पर। क्या बनेगा, परमोज। परमोज में संधि कौन सी, वृद्धि स्वर संधि। अगला उदाहरण है परमोदार्य, परमोदार्य। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, परम प्लस ओदार्य। दोस्तों बात करें, ओदार्य में भी उदार मूल शब्द है और यह प्रत्यय है, यह प्रत्यय। यदि ओदार्य को मैं ऐसे लिखूं कोष्टक में कि उदार प्लस ये बात सही है। यदि यह प्रत्यय किसी भी पद में जुड़ता है, यह प्रत्यय किसी भी पद में जुड़ता है तो उस पद के प्रथम वर्ण में चेंज करता है। यदि उस पद का प्रथम वर्ण ए है तो उसका आ बना देता है। समझना इस बात को। यदि यह प्रत्यय जुड़ेगा, यदि उस पद का प्रथम वर्ण ई या छोटी ई है या ए है तो उसका ऐ बना देता है। दूसरी बात, यदि यह प्रत्यय जुड़े और उस पद का प्रथम वर्ण उ या बड़ा उ हो या ओ हो तो दोस्तों उसका क्या बन जाता है, औ बना देता है और अंतिम वर्ण को स्वर रहित कर देता है। तो दोस्तों बात करें उदार में, देखो यह प्रत्यय जुड़ा ना तो इसका प्रथम वर्ण उ है
और ऊ का क्या बनेगा, ऊ या ओ, तो औ बनेगा, तो क्या बन गया ऊ। आगे क्या है दा और रे, अंतिम वर्ण में स्वर का लोप कर देता है तो रे आधा हो जाएगा और प्लस ये जुड़ेगा तो ओ दा रे आधा होगा तो कहा चला जाएगा ऊपर ओदारिये। तो मूल शब्द क्या है उदार, तो परमोदारिये। यहाँ पे क्या है ए, आगे क्या है औ, आगे क्या बना देंगे मैन मो दारिये और परमोदारिये। और परमोदारी में संधि कौन सी होगी, वृद्धि सवरे संधि। शब्द है महेंद्र जालिका, महेंद्र जालिका, महेंद्र जालिका। संधि कौन सी होगी, महेंद्र जालिका। तो क्या है इसमें महा प्लस इंद्र जालिका, महा प्लस इंद्र जालिका। तो क्या बन जाएगा इसका, मैं हे नर जालिका, क्या बनेगा महेंद्र जालिका, महा इंद्र जालिका। इंद्र का यही बन गया। उसके बाद में संधि कौन सी होगी, यानी कि वृद्धि सवरे संधि। उसके बाद हम बात करें शब्द है इतेसी, क्या है इतेसी। इसका बनेगा हित प्लस एसी, हित प्लस एसी। ए के बाद में ए है तो आई बनेगा, तो तय ए है तो दो मात्रा लग जाएंगी, क्या बनेगा हित प्लस एसी, क्या बनेगा हितेसी। शब्द है प्रौद्योगिकी, प्रोथोगिक, प्रौद्योगिक। प्रौद्योगिक में क्या बनेगा पर प्लस औद्योगिक, पर प्लस औद्योगिक। यहाँ पर ए है आगे ओ है, ए के कारण, ए के कारण ओ है तो ये किस में चेंज हो गया आओ में। पीछे क्या है पर अनंत हो गया। आगे क्या है द्योगिक, क्या है द्योगिक। जोड़ेंगे पहले आगे जोड़ देंगे रो द्योगिक, क्या बनेंगे प्रौद्योगिक। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रौद्योगिकी में मूल शब्द क्या है और उपसर्ग कितने। दोस्तों बात करें वास्तव में टुकड़े किए जाएं तो इसमें पर प्लस उत प्लस योग प्लस इक है, ये बात होती है। पर प्लस उद प्लस योग प्लस इक। यहाँ पर उपसर्ग है, उद उपसर्ग है, योग मूल शब्द है और इक प्रत्यय है और इसी लिखा जाता प्रौद्योगिक। क्या करता है देखो, मूल शब्द उद्योग हुआ और उद्योग में एक प्रत्यय जुड़ा, वही ये वाला नियम इसमें लगता है। कुछ विशेष प्रत्यय होंगे, प्रत्यय में चर्चा करेंगे, अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा प्रत्यय जुड़ता है प्रथम वर्ण में चेंज करता है। तो दोस्तों इसकी बात करें तो ये इक हो गया। तो इसकी बात करें इक के कारण क्या हुआ कि ऊ है वो ऊ या ऊ हो या ओ, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं अव में चेंज हो जाते हैं। तो प्रोधो औद्योगिक बन गया, किसमें हो गया औद्योगिक, और यहाँ पे बन गया औद्योगिक। पहले क्या आ गया पर प्रौद्योगिक और इसके बाद क्या हो गया प्रौद्योगिक। तो क्या बन जाएगा कार्य प्लस औद्योगिक, पर प्लस औद्योगिक और ए के कारण औ तो बना प्रौद्योगिक और संधि हो गई कौन सी वृद्धि सवरे संधि। कौन सी संधि होगी वृद्धि सवरे संधि। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, अगला उदाहरण है मेरे पास जल्लोद। क्या है जल्लोद, जल प्लस ओध, क्या बन गया जल प्लस ओध जल्लोद। कोई भी आए लेकिन सवर ए आए तो भी क्या बनेगा औ बनेगा। उसके बाद शब्द है पुत्रेष्णा, पुत्रेष्णा। एक शब्द आता है वित्तेष्णा। देखो पुत्रेष्णा में मूल शब्द है पुत्र, क्या है पुत्र। धन ऐसण या ऐसना, पुत्रेष्ण भी होता है पुत्रेष्णा भी होता है। तो देखो ए है यहाँ पे, आगे क्या है ए, दोनों क्या बनाएंगे आई,
बन गया। अब एक में पुत्र हलंत है, ए हाथ लगा, आगे क्या है षण या सणा जो भी आए, तो क्या बनेगा पुत्र, और आगे आई की मात्रा इस पे चलाएगी, क्या बनेगा पुत्रेषणा या पुत्रेषण। उसी रूप में वित्त धन प्लस एषणा क्या बनेगा, अब बन जाएगा वित्तेषणा। ये आई किसमें वृद्धि कर लेगी तो क्या बनेगा वित्तेषणा। उसी रूप में शब्द आता धनेषणा, धन प्लस एषण या एषणा तो क्या बनेगा धनेषणा, क्या बनेगा धनेषणा। उसके बाद हम बात करें अगला जो उदाहरण है हमारा एक दंतोष्ट। दंतोष्ट के दोनों रूप सही है। दंतोष्ट में ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यह अपवाद माना जाता है इस संधि का। दंतोष्ट यानी कि दंत प्लस ओष्ट ये शब्द है, लेकिन ए के बाद में ओ है, तो दोनों का बनना क्या चाहिए था ओ बनना चाहिए, लेकिन औ नहीं बनता ओ ही बनाते हैं। तो ये दोस्तों क्या है अपवाद है। दंतोष्ट, बिंबोष्ट, कंठोष्ट, तो इसके ये क्या हो जाएंगे अपवाद माने जाते हैं। और दंतोष्ट का ये रूप भी शुद्ध माना जाता है, ये भी शुद्ध, लेकिन संधि की दृष्टि से ये, लेकिन वास्तविक रूप में ये सही है। और वृद्धि संधि करके पूछे तो ये सही है, लेकिन ये अपवाद है दोस्तों। ये क्या है अपवाद। तो हमने कौन सी संधि पढ़ी आज वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो और एक शब्द देते हैं मत्तिक्य, क्या है मत्तिक्य। देखो इस मत्तिक्य में मत प्लस एक की, मत प्लस एक की, यहाँ पे क्या है ए, आगे क्या है ए, दोनों क्या बनेंगे आई, क्या बनेंगे आई, क्या बोला मत प्लस आगे क्या है कई, दोनों अब तय आता है तो मैं आई की मात्रा लग जाएगी, क्या बनेगा मत्तिक्य, क्या बन जाएगा मत्तिक्य में संधि कौन सी होगी वृद्धि स्वर संधि। दोस्तों कल हम चर्चा करेंगे अयादी संधि पर और कुछ इसके उदाहरणों पर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कैसी लगी क्लास आपको जरूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। थैंक यू।